क्या बताऊं, मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए हैं। नहीं मेरा राजू लौट कर आया और नहीं मेरा अमर लौट कर आया। मैं बैठ कर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे आते ही होंगे। क्या है? इस वक्त आ गए हैं जहाँ पर सेठैनिया झोपड़ी पर रहती है। सेठाइन अंदर होंगी, जाओ आप इनसे बात करो, बाद में मुलाकात करती हूँ। जाओ पहले आप जाओ। जाओ। सेठानी जी, हमने कहा सेठानी जी नमस्ते। और बताओ सेठाइन क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसे है? नमस्ते मैनेजर साहब, आप मेरी तबीयत जानना चाहते हैं? मेरी तबीयत तो बहुत खराब है और मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं। वो उनसे कुछ पैसा लेकर आएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे। लेकिन मैनेजर साहब, मेरे दोनों बच्चे काफी देर हो गई गए हुए, लेकिन अभी लौट कर नहीं आए। मैं अपने बच्चों का बैठ कर इंतजार कर रही थी। ये सेठाई अपने बच्चों को इंतजार कर रही हो? अरे है सेठाई, जहाँ पर बच्चे गए होंगे आ जाएंगे। देखो सेठ जी को हमने बहुत समझाया, लेकिन सेठ जी हमारी बात को नहीं माने। अरे दीदी मैंने गई नमस्ते। ये क्या बात हो गई दीदी, मैं आपसे नमस्ते कह रही हूँ, ऐसा कर भाग रही हूँ, क्या है? हराम खोरिन, अरे आते ही मेरी तो दुनिया उजाड़ डाली। क्या? मुझको घर से बाहर निकलवा दी। ऐसे मत कहो दीदी, अच्छा ही लग रहा है। अब मेरे पास क्या है जो तुम मुंह उठा के चली आई? चली जाओ से आहिस्ता, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आराम से। अरे दीदी, मैं सुनी तुम बीमार हो गई हो, तुम उठ बैठ नहीं पा रही हो, खा पी नहीं पा रही हो। मैं सोची चलो तुम्हारा इलाज करवा दूं, छोटे मोटे में तो तुम्हारे पीजीआई में इलाज करवा दूं, वहां से अपार्टमेंट लेके आ रही हूँ। लेकिन तुम तो उल्टी बातें करते जा रही हो। देखो दीदी, चलो दवा करवा दूं, बच्चों की फीस भर दूं, घर में राशन भर दूं, हम पूरा एक परिवार होके रहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं? हराम खोरिन कुतिया, अब बताओ। क्या मैं तेरे पास तुझको बुलाने गई थी? तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं आई हुई ना। मुझको मेरे हाल पे छोड़ दे। अच्छा, तो जैसी रंडी की मदद मुझको नहीं चाहिए। बस जितना जल्दी हो सके हाँ। यहाँ से चली जा तू बस। अरे चली जाऊंगी, लेकिन जिस काम से आई वो काम तो कर लूंगी, तब जाऊंगी ना। मल्होत्रा जी, इसे अपने भाषण समझाओ, में थक गई। देखो सेठाई, ये शबनम जितनी बात बोली तुम्हारे हित के लिए बोली। देखो मैंने कुछ पेपर तैयार करा के लाया हो, और इस पेपर पे लीजिए, साइन कर दीजिए। ये लो सेठाई। ये किस चीज का पेपर है? अरे इसमें तुम्हें सिर्फ साइन करना है बस। हरामखोर, मुझको पागल समझता है कि मैं तेरे कहे पे तू जहाँ कहेगा मैं वहां साइन कर दूंगी। हाँ, अरे दीदी
तुम बीमार हो, आखिर मर जाओगी, क्या करोगी? जगह जमीन जायदाद महल कोठी अटारी फैक्ट्री सारी मेरे नाम कर दो। रही बात बच्चों की, उन्हें संभाल लूंगी मैं तेल लगा के। तुम्हारा कब दम निकल जाए कोई भरोसा ही नहीं है। हराम खोरी रंडी। क्या हुआ सिठाई? हराम खोर मरीजर, तो क्या समझता है कि मैं अपनी जायदाद इस रंडी के नाम लिख दूंगी? अरे कमीने, तू सेठ जी का नमक खाया है। नमक हलाल बन, नमक हराम मत बन। इस रंडी के कहने पे आया है मेरे पास। तू ऐसे नहीं। शबनम, ए राजा जी, देखो शबनम, ये प्रॉपर्टी सब अब हमारे नाम हो गई। सेठैया भी घर से बेघर हो गई। हाँ और उसे धक्का मारकर बाहर कर दिया गया। ओके। अब रह गया साला हराम खोर सेठवा। क्या राजा गजब का माल है। बहुत मालूम की बदतमीज। चंपा चमेली, अरे कलियाल बेली, नैना मिला के कहा जादूगार। दुपट्टा फूला, आई थी दुपट्टा फूला, आई थी के ये गोरी, मुंह में दबा के कहा छलिका के मटिया, बहुत मार साले खाओगे। छलिका के मटिया, गली भाग के मटिया, मस्ती के सागर में कहे छलक के तू आजा, लचक के तू आजा, छलक के तू आजा, लचक के तू आजा, करेजा दुखा के कहा जा। इसलिए राजा, ये तो पागल हो गया है एकदम से। ये तो चला पागल, जब से आया नागों पर दम कर दिया। अच्छा हुआ साला यहाँ से चला गया। ए, शबनम, अब सारे रास्ते घाट साफ हो गए। अब बच्चा तो सिटवा हराम ज्यादा वो गया है मुंबई फंड भरने। जब आएगा ना तो उसे मैं नीले ड्राम में डाल के फंड भर। चलो इसके लिए क्यों परेशान हो? वो तो मेरे तय और पाए हाथ का खेल है। चलो इस वक्त चलते हैं यहाँ से। चलो। वैसे आप लोग हमको चहपानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं होंगे। हाँ, पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग के बीच में मैं पहली बार आया हूँ। यार पहली बार आए हो। हाँ, पहली बार आया हूँ। देखा मंदिर बनवाई जाता ही देखा कारीगरी केवल हमारे पास ये है भाई। राजगीर मिस्त्री है, केवल मिस्त्रियाना देखा किधर कैसे कारीगरी करी थी। मंदिरिया बनाओ तब कहा क्या
लौंडा मिस्त्री बाई ये समझाऊ चौरा माई के मंदिर बन जाती है। देखा चमचमाट मंदिर बनाए दी एमे जितना सितारा लागा समझा सब देवी देवता लपटा है में आई जब गोबरे गणेश जी बन सकत का चुंदरी के मंदिर ना बन सकत है? अरे कारीगर है यार हल्के में लेता का सुबेर हो गया फूल माला जाइली आइली पूजो पाठ करे बा पूजा पाठ चाहे जे करे लेकिन घंटा जी बजाया भैया घंटा में बहुत छोटवा रमाया धीरे बजाने चिटिक जाई भाई। भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा जवान चंद्र को अरे तू तो जग की माता है माँ तेरे तो लाखों करोड़ों भक्त है माँ तेरे दर पे जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता माँ। अरे मैं तेरी सेवा में क्या कमी की थी जो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया माँ। मेरे पति मुझको घर से बाहर निकाल दिए और मेरे दोनों बच्चे मुझसे जुदा हो गए। माँ अगर मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले तो आज मैं तेरी इसी चौखट पे अपना सर पटकते पटकते अपनी जान दे दूंगा। राधा, हाँ जी। हम माँ का बहुत पता लगाए लेकिन मेरी माँ का कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं चला। राधा, हम देवी माँ के मंदिर आ गए हैं, आओ हम माँ की पूजा करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाए। देवी माँ हमारी माँ जहाँ हमसे मिल जाए। राधा, माँ की पूजा कर लिया लेकिन आओ चल के हम माँ का पता लगाते हैं
माँ को ढूंढेंगे। चलो जी। राधा, ये क्या देख रहा हूँ? एक बूढ़ी माँ बैठकर अकेली रो रही है। लगता है इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है जो यहाँ बैठकर रो रही है। रुको, इनसे मिलते हैं, पूछता हूँ क्या दिक्कत क्या परेशानी है। अरे बूढ़ी माँ, क्या बात है? आखिर क्यों रो रही बैठकर अकेली? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? हमसे बताओ, हमें अपना बेटा ही समझो माँ। बोलो क्या परेशानी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोलो माँ, आखिर क्यों यहाँ बैठकर अकेली रो रही हो? माँ, यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? आखिर घर छोड़कर क्यों चली आई? हमने तुझे कहा नहीं ढूंढा माँ, आखिर क्यों घर छोड़कर चली आई? राजू, मैं घर छोड़कर नहीं आई मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीरा मैनेजर, दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए तो मुझको धक्के मारकर घर से बाहर कर दिए मुन्ना। ए माँ, उन लोगों ने तुझे मारकर सारी जायदाद को लिखा लिया ना? ले जाने दो, हमके धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है माँ। हमें तू मिल गई, हम दुनिया की दौलत पा गए माँ, ले जाने दो। लेकिन अमर कहाँ है? मुन्ना, वही बात तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। अरे अमर तो तेरे पास गया था, लेकिन तेरे साथ नहीं है। मेरा अमर कहाँ है मुन्ना? माँ, अमर हमसे मिला नहीं, हमारे पास गया, हमसे मिला नहीं, फिर कहाँ चला गया अमर? न जाने कहाँ होगा हमारा भाई। देख माँ, हमारा भाई अमर तड़प रहा है, हमारा अमर पागल हो गया है। तू उसकी माँ है, एक बार मेरे मुन्ना को बुला माँ, हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए, कुछ याद आ जाए। मेरा जाने कैसे पागल हो गया। माँ, हम सब तेरी चौखट पे आए हैं माँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, मेरे मुन्ने का पागलपन दूर कर दो माता। अमर, अरे तेरी माँ तुझको पुकार रही है मुन्ना। अरे माँ, अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? मुन्ना, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी। वो तेरी सौतेली माँ और वो कबीला मैनेजर मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुल्ला। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या कह रही है? उन हरामजादों ने पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा कर और आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए।
ले जाने दे माँ, ले जाने दे सारी धन दौलत, पूरी प्रॉपर्टी को। नहीं चाहिए मुझे। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ। आप मुझे मिल गई, इस दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई माँ। लेकिन माँ, आप तो देवी माँ की कृपा से मुझे मिल गई, लेकिन भैया को देख के काफी दिन हो गए। हमारे भैया कहाँ है माँ? आपके साथ भैया नहीं है, भैया कहाँ है? अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे बच्चे। ये देख, ये राजू पड़ा हुआ है, जा अपने भैया से मिल ले। अमर, भैया, रोना नहीं भाई, भैया, ये मेरी कसम है, रो मत मुन्ना। भैया, अमर, अरे यार, मैं तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आया था, ये तो पागल कैसे हो गया? क्या वेशभूषा बना रखा है? सब कुछ बतलाऊंगा भैया। आप तो माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए। उधर माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। मैं भी माँ से इजाजत लेकर बाबूजी के यहाँ पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, ना तो वहां पर बाबूजी दिखाई दिए, ना आप। घर में हमारी वो सौतेली माँ, हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। आपके विषय में उन लोगों से जानकारी करना चाहा, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर राजू आया ही नहीं था। तो मैंने कहा कि राजू भैया यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? उन लोगों ने कहा कि बेटा देख अमर, तू धूप से भागा भागा चला आ रहा है, बेटा थोड़ी देर बैठ जा, शरबत वगैरह पी ले, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ इतनी साजिश रची जा रही है। मैं तो वहां बैठ गया, हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई। जानते हैं भैया, उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या है ऐसा मिला दिया था। उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा। उसके बाद मुझे क्या हो गया भैया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस करंगर, सब सुन चुका भाई, हमें तू मिल गया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई, क्यों चिंता कर रहा है? हम तेरे साथ है ना। लेकिन भैया, आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? ये लड़की तुम्हारी भाभी है, मेरी भाभी? राधा। राधा, माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। मेरी भाभी? पहले यहाँ हाँ भाभी, हम भी ठीक है। ये सब क्या पहने हो तुम? जवन देखा दिया भाभी वही। कहा तही चैनिया बन कैला। तो चैन दिखा न कर। माँ चलो हम सब घर चलते हैं। ए भैया, वहां पर बाबूजी अकेले हैं और वो हमारी देर करना ठीक है मुन्ना। हाँ हाँ, हम सब चलते हैं। हाँ चलो चलो आओ। अरे ओ प्यारी शबनम, यानी मन शबनम देखिए, अब इस प्रॉपर्टी के मालिक हम तुम हो गए। चलो थोड़ी देर बैठा जाए, उसके बाद बात।
कमीने गोली का नाम लेना तुम्हारा नहीं, आज गिर गिर के बदला आऊंगा मैं, भाग सकता सीधा तरीके से तू, सीधा मुल्क के अदम को पठाऊंगा मैं। मैनेजर, कमीना साले, तू मेरे बाप को गोली मारेगा साले, रंडी साली धरा। पहले कागजात निकाल में जिसपे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया साले। ऐसी बात है अरे तुरहन कैसे मार बहुत कल्ला था। बताइए ऐसे मारी थी हम सभी। कैसे मारे तेरे को जनाबा ही न भरे। बताइए साले मेरे बाप को गोली मारने जा रहा था ना। राजू मुझे माफ कर दे राजू। तू साले मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा साले। आज दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को बचा नहीं पाएगी बे। नंबर 1 बाबूजी, हम सब आपको बार बार समझाते रहे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं माना। आज जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास था वही आपकी जान लेने पर उतर आए। आज हम यहाँ आ गए बाबूजी। हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन हमारी गलती को माफ कर देना। वाकई तुम लोगों ने आज जो कुछ किया है एक औलाद ही कर सकता है, और तुम मेरे औलाद हो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए, शबाब आ जाए, तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी ही नहीं, पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तेरी माँ कहाँ है बेटा? बाबूजी, माँ हमारी झोपड़ी पर है। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चल के माँ से मिल लीजिए बाबूजी। चलो जल्दी चलते हैं बेटा। चलो बाबूजी। हाँ साथियों, ये रही सगुन और संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश उर्फ दोस्ती दुश्मन। अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।